मानो कि आपकी बचपन की शुरुआत कोडिंग करने से होती है और आप बिल्कुल पागल होकर कोडिंग करते हो। 13 साल की उम्र में ही आपको बिजनेस के बारे में पता चल जाता है और आप सिम कार्ड बेचना स्टार्ट कर देते हो। ये कहानी है रितेश अग्रवाल की, फाउंडर ऑफ वेरी फेमस कपल फ्रेंडली प्लेस ओयो रूम्स। ओयो रूम्स जो कि ऑरेबल ट्रैवल के नाम से स्टार्ट हुआ था और देखते ही देखते वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट होटल चेन बन गया और आज के टाइम पर बैंकरप्ट होने के कगार पर आ टिका है। इसका केवल एकमात्र रीजन कोविड पैंडेमिक नहीं है, बल्कि कुछ मेजर मिस्टेक्स डन बाय रितेश अग्रवाल एंड ओयो की पूरी टीम है। मगर उसके पहले हम ये जानेंगे कि ओयो अपनी शुरुआती स्टेज पर सक्सेस की सीढ़ी कैसे चढ़ा। रितेश अग्रवाल को घूमने का बहुत शौक था, लेकिन 100+ इंडियन सिटीज घूमने के बाद रितेश को ये समझ आया कि ट्रैवलर्स को सस्ते और अच्छे होटल्स खोजने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि रितेश ने खुद फेस किया था। जिसके बाद उन्होंने इसे अपने आइडिया से ठीक करना चाहा, तो कुछ इस तरह ऑरेबल ट्रैवल की शुरुआत हो गई, जिसे आज हम ओयो के नाम से जानते हैं। रितेश अग्रवाल वो पहले इंसान नहीं थे जिसे ये आइडिया आया था, बल्कि ओयो एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एयरबीएनबी है। जहाँ एक तरफ एयरबीएनबी अपने कस्टमर्स को दूसरे के घर में स्टे करवाता है, वहीं पर ओयो लो प्राइस में अपने कस्टमर्स को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इस आइडिया का क्रेडिट एक तरह से पीटर थिल को भी जाता है। पीटर थिल, जो कि एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर एंड 0 to 1 बुक के ऑथर हैं, वो अपनी बुक पब्लिश करने के बाद एक थिल फेलोशिप प्रोग्राम रन कर रहे थे, जिसके अंडर जो भी सेलेक्ट होता उसे $1 लाख का प्राइज मिलता था, जिससे कि कोई भी उस पैसे को यूज़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। इस प्रोग्राम में रितेश अग्रवाल का सिलेक्शन हो गया था। रितेश अग्रवाल एशिया में इकलौते इंसान थे जिन्हें थिल फेलोशिप प्रोग्राम में चुना गया था और इसके बाद ओयो की शुरुआत हुई थी। पीटर थियल हैं जो पेपैल के फाउंडर हैं, तो वो $100,000 यानी कि आज की करेंसी में 80 लाख रुपए 20 बच्चों को देते हैं। तो मैंने पीटर थियल के बारे में सुना साइबर कैफे में, पीटर थियल सर्च किया, मैंने प्रोग्राम के बारे में देखा, अप्लाई कर दिया। उसमें मेरे से पहले एशिया से कोई एक भी थियल फेलो कभी नहीं बना। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि आप जो हैं टॉप 40 कैंडिडेट्स में से एक हैं जिनको यूएस बुलाया जा रहा है पिच करने के। उसके बाद में यूएस गए और 40 बच्चों में से मुझे थियल फेलो चुना गया। ओयो रूम्स केवल अपनी प्राइस एंड कस्टमर फीडबैक से ही ग्रो नहीं हुआ है, बल्कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन 2019 ओयो के पास सबसे ज़्यादा इंप्रेशन रेट था, दैट इज़ अबाउट 70%। ओयो में रूम बुक करते टाइम आपको फ्रिक्शन महसूस नहीं होता है। सिर्फ 3 क्लिक और 5 सेकंड में आप एक रूम को बुक कर सकते हो। ओयो इंश्योर करता है कि उसके कस्टमर्स को किसी भी तरह का फ्रिक्शन महसूस ना हो जब वो ऐप पर रूम बुक करने के लिए आए हों। इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं रितेश अग्रवाल की कोडिंग स्किल्स को भी जाता है। पहले ओयो रूम्स में कस्टमर्स को चेक इन चेकआउट करने में बहुत दिक्कतें आती थी और तो और जैसे पिक्चर्स ऐप में दिखती थी वैसे रूम नहीं मिल पाता था। इन सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ओयो ने काफ़ी अच्छे तरीके से कर दिया। शायद इसीलिए कस्टमर्स को ज़्यादा प्राइवेसी मिल पाई, लो प्राइस में अच्छे रूम मिल पाया और अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिल पाई। अर्लियर डेज में जब एक्सपेंसिव होटल्स केवल अमीर लोगों को ही सर्व कर रहे थे, वहीं ओयो ने कुछ डिफरेंट कर दिखाया। जैसे कि रितेश ने ऑब्जर्व करा कि 90% से भी ज़्यादा होटल्स में 100 से कम रूम्स थे और जिन होटल्स में 100+ रूम्स थे वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ब्रांड था, जैसे कि ताज होटल। तो इन सब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिडिल क्लास फैमिली को होता था। तो इस ऑब्स्टेकल को टैकल करने के लिए ओयो ने एक ट्रिक अपनाई। इफ़ यू हैव टू अर्न $1 million, then do not create a single product that costs $1 million, but create that product that will cost you even less than $1 and sell it to 1 million people. सिंपल लैंग्वेज में ऐसा प्रोडक्ट मत बनाओ जिसकी वैल्यू $1 million हो, बल्कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसकी कॉस्ट $1 से भी कम हो और उसे 1 million लोगों को बेच दो। मेरे ख्याल से ऑप्शन 2 हम सबको ईजी और प्रैक्टिकल लगेगा और यही सेम फीलिंग रितेश अग्रवाल को भी आई। इसीलिए उन्होंने एग्जिस्टिंग मार्केट लीडर्स को ना कॉपी करते हुए एक ऐसा ब्रांड स्टैब्लिश किया जिसके थ्रू सारे अनब्रांडेड होटल्स एक सिंगल ब्रांड टैग के अंडर आ गए और कस्टमर्स को भी फायदा हुआ। चलिए अभी जानते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी ओयो रूम्स कैसे बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, जो कि कोविड पैंडेमिक आने की वजह से सबसे ज़्यादा हिट हुआ था और शायद इसीलिए ओयो को डाउनफॉल फेस करना पड़ रहा होगा, तो आप शायद गलत हो, क्योंकि 2019 से ही रितेश अग्रवाल और उनकी कंपनी ओयो कंट्रोवर्सीज में आना शुरू हो गए थे। एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग सितंबर 2019 में रितेश अग्रवाल और उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट बेंगलुरु की पुलिस ने एक केस फाइल की थी कि ये लोग चीट कर रहे हैं और ये ट्रस्टवर्थी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, 14 सितंबर 2020 में भी ऐसा ही मिलता जुलता केस मोहाली की पुलिस ने भी ओयो के अगेंस्ट रजिस्टर किया था। और फिर कोविड पैंडेमिक की वजह से भी ओयो को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 में ओयो का रेवेन्यू $131 million था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में ओयो का रेवेन्यू 3 टाइम्स गिर के $39 million था, जिसके कारण ओयो ने बहुत सारे लेऑफ्स किए जस्ट टू सस्टेन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। एक तरफ रितेश अग्रवाल वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बने थे, वहीं उनकी कंपनी कंट्रोवर्सीज में भी आना स्टार्ट हो गई थी। जब अनमैरिड कपल्स को होटल्स में चेक इन करते टाइम नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड पॉलिसी लाया गया था, तब से लेके आज तक ओयो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहता है। अपनी इस मिस पब्लिसिटी को साफ करने के लिए रितेश अग्रवाल ने ये कहा, इस पे मेरे 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर मैं पूरा ब्रॉडर जो है
कपल स्लैश इंडिविजुअल्स सेम सिटी ट्रैवल उसके बारे में बताऊं। सबसे पहला तो ये है कि मैं पर्सनली जो है प्रोमिस्क्यूटी प्रमोट नहीं करता, या फिर मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं, मुझे मतलब आई ऑल्सो डोंट प्रमोट कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल वो, मुझे लगता है कि आई हैव अ वेरी पर्सनल व्यू ऑफ सेइंग कि जो एक कॉमन इंडियन नैरेटिव है कि रिलेशनशिप शुड बी बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट वो तो मेरा पर्सनल व्यू है। हमारी कंपनी का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि हम लोग जज नहीं करते। कोई भी कस्टमर हो, अगर उनके पास लेजिटिमेट आईडी कार्ड है, ये लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि हम उन्हें चेक इन दें और उनको बेहतर से बेहतर सर्विस एनेबल करें, और उसी पे हम लोग काम करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली बड़ी चैलेंजेस रही हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ साल पहले हमारे एक कॉलीग थे, वो और उनकी वाइफ एक होटल में गए। तो वाइफ ने जो है सेकेंड नेम बदला नहीं था, उनका सेकेंड नेम सेम था पहले जैसा ही। तो होटल वाले ने कहा कि आप दोनों शादीशुदा हैं, इसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए, फिर हम आपको चेक इन देंगे। ओयो के पहले कई लोगों ने ऐसी एक्सपीरियंसेस सही हैं कि लोग जज करते हैं, लोग घूरते हैं लोगों को। हमारा ये ओपिनियन है कि आप चाहे कोई भी हो, अगर आप एक लेजिटिमेट पर्पज से रहने आए हैं तो हम आपको चेक इन देंगे। अक्टूबर 2022 में ओयो, मेक माई ट्रिप, गो एबीबो को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के चलते 392 करोड़ का फाइन लगाया गया था। ये सब चीज़ों के कारण ओयो को लॉस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट, ओयो ने अपनी स्टार्टिंग डेज में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की थी। जैसे ओयो आज भी इंडिया का सिंगल होटल चेन है जिसके 43,000 होटल्स हैं, 1 मिलियन प्लस रूम्स हैं, और ये अपने स्टाफ को जल्दी फायर नहीं करता। जैसे स्टारबक्स अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक वैसे ही किसी स्टाफ के चलते कोई कस्टमर हर्ट होता है तब ओयो उसे तुरंत ट्रेनिंग सेंटर भेज देता है, जहां उसकी लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है और उसे फिर से रिजॉइन कर लिया जाता है, जिसके चलते उनका कोई भी स्टाफ कंपनी जल्दी नहीं छोड़ता। ऑन अ एंड नोट, रितेश अग्रवाल ऐसा पर्सन बहुत ही सुलझे हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है उनकी इस कामनेस को फिर से प्रूव होते हुए इस बिजनेस की पिच पर देखने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।